आसान नहीं नारी होना, कर्म पथ पर चलती जाती, कदम कदम पर चलती जाती। कर्म पथ पर चलती जाती, कदम कदम पर चलती जाती। आसान नहीं नारी होना, आसान नहीं नारी होना। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड टू लवलीज़। दोस्तों, आपने वीडियो की शुरुआत में कुछ लाइनें सुनी, वो नारी होने की व्यथा सुनाती हैं। पर नारी कोई कमज़ोरी नहीं है, ताकत है। अबला नहीं है, शक्ति है। तो क्यों बेचारा बनकर सबसे सांत्वना लेनी है? क्या खुद को पहचान कर वो बनना जो आप हैं, क्या वो बुरा है? क्यों हर वक्त एहसास करें कि हम नारी हैं तो कमज़ोर हैं? क्यों अपनी बेटियों को ये बताएं कि बेटों की तरह हो, बेटों की तरह रखूँगी तुम्हें, कि बेटों की तरह जीना है तुम्हें? क्या बेटी होना, नारी होना इतना ज़्यादा बुरा है? आप लोग ही बताइए, क्या बेटी होना, नारी होना इतना ज़्यादा बुरा है? मुझे तो लगता है बुरा नहीं है ये तो वो सौभाग्य है जो पुरुषों के भाग्य में नहीं होता। नारित्व एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो फिर क्यों हम अपनी बच्चियों के भोले मन से खेलते हैं? क्यों उन्हें अपनी पहचान में जीने नहीं देना चाहते? ज़रा विश्वास करो खुद पर, खुद के नारी होने पर। और इसी विश्वास का बीज उन नन्ही परियों के मन में भी बो कि तुम बेटी हो और तुम्हें बेटा जैसा या किसी के भी जैसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो परियां हो और खुद अपने पंखों को पसार कर आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखती हो, और खुद के साथ साथ पूरे परिवार, पूरे समाज को गौरवान्वित कर सकती हो। खुद को कम ना आंको बेटी, तुम परछाई हो माँ की, दादी की, नानी की, बुआ और मौसी की। वो भी नारियां हैं और तुम भी नारी हो। नहीं बनाना मुझे तुम्हें बेटा, मुझे तो गर्व है तुम्हारे बेटी होने पर, और हमेशा गर्व होगा एक साहसी, समझदार और सफल नारी होने पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पर क्यों बात कर रही हूँ। सच बताऊँ, मैं भी कल से बहुत परेशान हूँ। नई नई जगह रहने आई हूँ, नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है। तो कल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को बहुत छुआ, और वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। शाम को हम लोग घूमने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में अक्सर जाते ही हैं। कुछ लोगों से बातचीत होने लगी है, कुछ लोगों को पहचानने लगे हैं। एक आंटी जी मिलती हैं और 2-3 बार मिल चुकी हैं। तो वो कुछ इस तरीके की बात उन्होंने मुझसे बोली कि कितने बच्चे हैं वगैरह पूछ रही थी। तो मैंने बता दिया कि 2 बेटियां हैं, एक 9 इयर्स की है, एक 5 इयर्स की है। तो उन्होंने कुछ अजीब तरीके से बोला कि आजकल के लोग तो एक ही बच्चा करते हैं, और मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जब बेटी ही थी तो दोबारा बच्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, बेटी के बाद बेटी ही होती है। कुछ ऐसा कहने का उनका मकसद था। पर मैं आपको बता दूं, मैंने पहली या दूसरी बेटी या बेटा या बच्चा ये सोच करके नहीं किया कि मुझे बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। ये तो भगवान की मर्ज़ी कि उन्हें किसे भेजना था मेरे घर में, और उन्होंने 2 प्यारी परियों को मेरे पास भेजा। और मैं बहुत खुश हूँ। सच बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी भी तरीके का कोई मलाल, कोई दुख नहीं है। तो ये दुनिया क्यों दुख दिखाती है, क्यों दुख जताती है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा ही मुझे एक बार और फ़ील हुआ था जब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट ये झलका दिया था कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरी फैमिली अभी भी इनकम्प्लीट है। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फ़ैमिली तब भी कंप्लीट थी जब मेरे पास एक बेटी थी, और मेरी फैमिली आज भी कंप्लीट है और खुशियों से लबालब भर चुकी है जब मेरे पास 2 बेटियां हैं। क्या आप लोग भी जीवन की खुशियों को इसी तराजू में तोलते हैं कि किसके पास कितनी बेटियां हैं, किसके पास कितने बेटे हैं? क्या बेटों वाले हमेशा खुश रहते हैं और बेटियों वाले हमेशा ही दुखी रहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है।
चलिए, इन बातों को मैं यहीं पर छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर वो लोग इस व्लॉग को देखेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है और मैं उन्हें बुरा लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं तो बस सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सोचो, समझो और तब बताओ, क्या नारी होना इतना बुरा है? और इतना ज़्यादा बुरा है कि आप अपनी बेटियों को भी ये समझाएं कि तुम बेटी हो तो बुरा है। अक्सर ही आप लोगों ने सुना होगा कि कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटियों को हमेशा बोलते हैं, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटियां ही मेरा बेटा है। पर ये बताइए, अगर बेटी है तो क्या प्रॉब्लम है? बेटी को बेटी बनाकर रखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आप लोगों को नहीं लगता यही एक ऐसी बात है जहाँ से शुरुआत हो जाती है कि बेटा होना गर्व की बात है और बेटी होना गर्व की बात नहीं है? हम अपने बच्चों के मन में भी यही डालते जाते हैं कि बेटा होना कितनी बड़ी बात है और छोटी छोटी बच्चियों को भी ये बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो। क्यों उनको ये नहीं बोलते कि तुम मेरी बेटी हो और बेटी होने पर मुझे बहुत गर्व है? बल्कि मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने छोटे बच्चों के मनों में ये ना डालें, नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोचेंगी कि बेटा होती तो बेहतर होती। जबकि सच्चाई ये है कि बेटी बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन होती है। बेटी को भी भगवान ने ही बनाया है, तो वो जैसी है, जो है उसे वैसा ही स्वीकार करें। बेटा है तो बेटे को बेटे की तरह रखें, बेटी है तो बेटी को भी बेटी की तरह रखें। उसे उसके अस्तित्व को पहचानने दें, उसे अपने आप को जानने दें, ना कि बेटी को बार बार ये बोलें कि तुम बेटा हो, तुम बेटा बनकर रहोगी। बेटी भी सारे दायित्व पूरे कर सकती है, बेटी भी आपको गौरवान्वित महसूस करा सकती है, तो फिर उसे एक कदम पीछे क्यों खींचना? तो क्यों नहीं उन नन्ही परियों का हाथ थाम कर आगे बढ़ा जाए, उन्हें सफल होने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि तुम बेटी हो और तुम मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान का वो उपहार हो जो हर किसी को नहीं मिलता। आप लोग मेरी इन बातों से कितने ज़्यादा सहमत हैं, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। ये सब बातें मेरे मन में आती रहती हैं, क्योंकि लोग बाग मुझे उसी तरीके से कभी कभी पिंच कर देते हैं। मैं दुखी नहीं होती हूँ, बल्कि मैं उन पर अफ़सोस जताती हूँ कि एक दिन इन्हीं लोगों के वर्ड्स बदल जाएंगे, मेरे लिए भी और मेरी बेटियों के लिए भी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत दिनों पहले शूट करके रखा हुआ था और आज जब वॉइस ओवर करने के लिए मैं वीडियो सेलेक्ट कर रही थी, तब मेरी नज़र इस वीडियो पर पड़ी। और इस वीडियो में मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के से कहना चाहूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी, बेटा हो या बेटी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी भर के अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ जिएं और उन्हें अपने साथ होने का एहसास दिलाएं। तो बस इसीलिए हम लोग भी आ गए थे हमारे टेरेस पर और यहाँ पर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, गर्मी थोड़ी कम है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए तो बिना रेस्ट किए आ गए थे हमारे साथ और मैं भी बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने, क्योंकि घर का काम तो होता ही रहता है, उसे जज करने के लिए कोई नहीं आता कि आपने टाइम पर किया या नहीं किया। लेकिन अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ना करो तो उनके नन्हे नन्हे मनों में शिकायत भरने लगती है कि मम्मी पापा के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, वो तो हमारे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते, हमारे साथ खेलते ही नहीं हैं। तो मैं तो इसी तरीके से अपने बच्चों की शिकायत को दूर करती हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ जी भर के टाइम स्पेंड किया करें, खेला करें, कुछ बातें किया करें। और देखिए, यहाँ पर रात हो गई थी तो हम लोग नीचे आ गए थे और आज आए हुए थे एसी लगाने के लिए। आज एसी लग जाएगा रूम में। बहुत दिनों से वेट था मुझे इस दिन का, क्योंकि जब से आए हैं तब से बिना एसी के ही सोना पड़ रहा था। और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी गर्मी होती है कभी बारिश होती है, तो अच्छे से नींद नहीं हो पाती। बट यहाँ की सर्विसेज इतनी वीक है कि कब से हम लोगों ने एसी वालों को बुलाया हुआ था और ये लोग आज आए हैं, बट लगा देंगे एसी, काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं
और रूम बहुत ज़्यादा फैल चुका था, मैंने सोचा बाद में ही क्लीन करूँगी। एसी लग चुका है, आराम से बच्चे बैठे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ चीनी का मैं प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर रही हूँ। इससे पहले मैंने रूम की पूरी क्लीनिंग की, खाना वगैरह बनाया और बच्चों को खिला करके फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ आराम से। चीनी को स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प कर दूंगी। वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे सिर्फ बताते जाओ कि कैसे बनेगा, कैसे लिखना है, वो सब समझा दो तो फिर मैं अपने आप बना लूँगी। तो मैं वही उसको बता रही थी। और चिया को भी पढ़ने के लिए मैंने बोला था, बट उसका ध्यान हमेशा उन्हीं चीज़ों में रहता है जो दीदी कर रही होती है। यहाँ कुछ ड्राइंग्स वगैरह हैं, उनके आउटलाइंस मैं उसको ड्रॉ करके दे दिए थे और डिटेल्स मैंने उसको समझा दिए थे कि किस तरीके से बनाना है। और यहाँ देखिए हस्बैंड लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ये भी थक जाते हैं बट हमें टाइम देना नहीं भूलते। बच्चों को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा लगाव है इनका अपनी बेटियों से, और वो उनको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देते हैं। आकर के चाहे उनके साथ थोड़ा भी टाइम मिले, 10 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम मिलता है, अपने बच्चों के साथ वो थोड़ा सा बातें करते हैं, खेलते हैं, कभी कभी उन्हें पढ़ाते भी हैं। और यहाँ देखिए कुछ इस टाइप की ड्राइंग्स थी जो मैंने उसको बनाना सिखाया। इसमें कुछ चीनी ने बनाया है, कुछ मैंने बनाया है, मिलजुल कर हम उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करा रहे थे। देखिए आपको कैसी लग रही है मेरी ड्राइंग। पहले मैं थोड़ा बेहतर बना लेती थी, अब मुझे उतना अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ड्राइंग करने पर पहले मैं काफ़ी अच्छे से ड्राइंग बना लिया करती थी जब मैं छोटी थी। मुझे थोड़ा सा शौक़ भी था ड्राइंग का। शौक़ एक्चुअली अभी भी है, पर उतना समय नहीं निकाल पाती कि ये ड्राइंग वगैरह करूँ। पर ड्राइंग बनाना सच में एक बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि जिससे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, वो है मेरे लिए। जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस वगैरह हो तो मैं ड्राइंग करूँ, पेंटिंग करूँ तो बहुत ही अच्छा रिलीफ फील होता है। ये भी एक थेरेपी की तरह ही होती है। आपने करे तो बस दोस्तों यहाँ पर चीनी का प्रोजेक्ट बन जाएगा और रात के करीब 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। इस टाइम पर पड़ी मेरे ऊपर लटकी थी। धीरे धीरे हमें नींद भी आने लगी और चिया को भी देखो नींद आने लगी है। वो मेरे शोल्डर पर ही ऐसे चिपक रही थी। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि बेटा सो जाओ सो जाओ। फिर मैंने फाइनली उसको बोला कि चिया आप पापा के पास जा कर के सो जाओ, तो वो पापा के पास जा कर के सोने लगी। पापा ने उसको सुला लिया, लिटा लिया है अपने पास, सो जाएगी थोड़ी देर में। पर जब उसको दिखता है ना कि मम्मी बैठी है तो वो तब तक सोना ही नहीं चाहती है। कितने प्यारे होते हैं बच्चे, और स्पेशली बेटियाँ। मेरी बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। अभी भी देखो सोई हुई थी, सो गई थी, आंखें बंद कर ली थी, फिर वापस से खोल लिया। मुझे बार बार बोल रही है मम्मा आ जाओ ना, मम्मा आ जाओ ना, सुबह कर लेना, मम्मा आ जाओ ना। उसने मुझे 2-3 बार बोली ये बात। बट काम तो काम है, काम करना भी ज़रूरी है। कल चीनी को प्रोजेक्ट लेकर के जाना है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरे वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई सजेशंस हो आपके पास तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी आपको फिर से एक और नए एंटरटेनिंग और फैमिली व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आज है डॉटर्स डे, तो हैप्पी डॉटर्स डे। इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की सारी बेटियों को बेटी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और गर्व करें, ये सम्मान का विषय है कि आप एक बेटी हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।